सांवल यार पिया में क्या अली यार अपने बाप की हकीकत जान पाएगा और क्या हकीकत जानने के बाद वो पिया का साथ देगा और क्या सेठ दाऊद सांवल की जान ले सकेगा या फिर सांवल बच जाएगा। पिया की कॉल सुनने के बाद अली यार बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि जब वो अपने बाप के पास जाता है तो उसे यूं लगता है जैसे उसका बाप सच्चा और पिया झूठी है। लेकिन अली यार सोचता है कि मैं पिया को जब से जानता हूँ पिया ने कभी किसी के खिलाफ इस तरह से नेगेटिव बात नहीं की। और आखिर मेरे बाप का ऐसा कौन सा पास्ट है जिसके बारे में पिया बार बार कहती है कि जिस दिन तुम अपने बाप के पास्ट के बारे में जानोगे तुम भी उससे नफरत करने लगोगे। अली यार अपने दोस्त से कहता है कि पिया की सुनूं तो मुझे वो सच्ची लगती है, डैड की सुनूं तो मुझे वो सच्चे लगते हैं। लेकिन अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं इन दोनों की नहीं सुनूँगा, बल्कि मैं हकीकत के बारे में अब खुद पता लगा के रहूँगा। और ज़ाहिर है कि जब अली यार तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसका बाप जो आज सेठ दाऊद बन के एक इज़्ज़तदार शहरी के तौर पे जाना पहचाना जाता है, वो माजी में मूसा जवारी था जिसने असलम की ज़िंदगी में इतने जहर घोले कि बेचारे असलम को मेरे बाप के शर से अपनी बेटी को बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ी। और तो और जब अली यार को ये पता चलेगा कि मेरे बाप की पिया पे गंदी नज़र है तो अली यार के लिए ये हकीकत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। फिलहाल तो सांवल की कोशिश है कि जल्द से जल्द असलम की ज़मानत करवा सके और साथ ही सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा सके। लेकिन जब वो देखता है कि एसएचओ रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर चुका है बल्कि उल्टा असलम को ही उसने सेठ दाऊद के कहने पे अरेस्ट कर लिया, तो सांवल बहुत परेशान होता है। ऐसे में सांवल का वकील दोस्त उसे मशवरा देता है कि तुमने असलम के गैराज के सिलसिले में जिससे मदद मांगी थी, मेरे ख्याल से तुम्हें इस सिलसिले में भी उसी से मदद मांगनी चाहिए। जिस पे सांवल हैरान होकर पूछता है कि क्या वो इस सिलसिले में भी मदद कर सकता है, तो उसका वकील दोस्त कहता है कि उसकी पहुंच बहुत आगे तक है, वो तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकता है। उधर असलम पुलिस स्टेशन में पिया और जकिया के लिए परेशान होता है कि उनको तो मेरे बगैर रहने की आदत ही नहीं। वो उनके लिए रोता है लेकिन साथ ही उसे सांवल के अल्फाज याद आते हैं कि मेरे होते हुए आपको उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दीपू के लड़के आपके घर के बाहर पहरा देंगे और सेठ दाऊद चाह के भी कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। असलम सोचता है कि मैंने सांवल को कितना बुरा भला कहा, उसके बारे में कितना बुरा सोचा, लेकिन एक सांवल है जो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा है। अब असलम के दिल में सांवल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ एसएचओ जब असलम को जेल की सलाखों के पीछे रोते हुए देखता है तो सेठ दाऊद को फ़ोन पे अपडेट देते हुए कहता है कि पंछी अपने पिंजरे में चुपचाप खामोश और उदास बैठा है। वैसे चुपचाप और खामोश एक ही बात है। बहरहाल दूसरी तरफ सेठ दाऊद सोचता है कि असलम की बेटी पिया कितनी चालाक है, उसने मेरे माजी के तमाम रिकॉर्ड्स भी निकलवा लिए और पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गई। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे सांवल पे आता है जो आज तक मेरे टुकड़ों पे पल रहा था, वो ही मेरे खिलाफ खड़ा होके उस लड़की का साथ दे रहा है। तभी वो अपने हमराज निसार से बात करते हुए कहता है कि इस सांवल का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। जब सांवल ही नहीं रहेगा तो पिया और असलम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर ये किसी तरह से अली यार तक पहुंच गए और अली यार को मेरी सारी हकीकत का पता चल गया तो फिर मेरे लिए इस मामले को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निसार कहता है कि सेठ दाऊद, जिस तरह से आपने अली यार को पिया के ख़िलाफ़ किया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब अली यार कभी भी पिया का ख्याल दिल में लाएगा। जबकि सेठ दाऊद कहता है कि अली यार अगर उस लड़की पिया से दस्तबरदार हो भी जाए तब भी मैं उस पिया और उसके बाप असलम से अपना बदला चुका के ही रहूँगा। दूसरी तरफ सांवल सस्सी के शौहर डिप्टी कमिश्नर शहरयार से मदद लेने का फ़ैसला करता है, जिसके लिए वो पिया से कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा।
अब पिया जब सांवल के साथ डिप्टी कमिश्नर के घर दाखिल होती है तो काफ़ी हैरान होती है कि सांवल का इतने बड़े लोगों में भी उठना बैठना है। जबकि घर के अंदर जाके जब उसकी मुलाकात सांवल सस्सी से करवाता है और पिया से कहता है कि पिया जी ये सस्सी जी हैं, तो पिया और सस्सी दोनों ही एक दूसरे को हैरत से देखती हैं। फिर सस्सी पिया से सारा मसला सुनती है और पिया अपनी पैदाइश से लेके सेठ दाऊद के पास से लेके असलम के हवालात में जाने तक की सारी कहानी सस्सी को बता देती है। और साथ ही ये कि सेठ दाऊद इतना ताकतवर है कि जब हम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो पुलिस ने वो रिपोर्ट तो दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया, अलबत्ता मेरे बाप को झूठे केस के इल्ज़ाम में अंदर कर दिया। सस्सी पिया की सारी बात सुनने के बाद उसे यकीन दिलाती है कि मैं अपने शौहर डिप्टी कमिश्नर शहरयार से बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा ये मसला हल कर देगा और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही तुम्हारा बाप जेल की सलाखों से बाहर और सेठ दाऊद जेल की सलाखों के अंदर होगा। लेकिन उसके बाद ससी के दिल में जो बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर सांवल और पिया के दरमियान में क्या रिश्ता है। सांवल जो कभी किसी के लिए इतना फ़िक्रमंद नहीं हुआ, आखिर पिया के लिए उसकी आंखों में इतनी फ़िक्र क्यों नज़र आ रही है। तो सांवल तो चूंकि वहाँ पर नहीं होता, ससी पिया से ही पूछ लेती है कि एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मनाओ, जिस जज्बे से सांवल तुम्हारी मदद कर रहा है वो जज्बा कुछ ख़ास लगता है। जबकि दूसरी तरफ पिया खुद हैरान थी कि इतनी हसीन, इतने अमीर इंसान की बीवी का आखिर सांवल के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है कि सांवल को पूरा यकीन था कि सस्सी उसकी मदद ज़रूर करेगी। तभी पिया भी सस्सी से कहती है कि यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। जिस पे सस्सी हैरान होके पिया से पूछेगी कि क्या तुम्हें सांवल ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, तो पिया इनकार में सर हिलाएगी। सस्सी कहेगी कि फिर इस कहानी को ना ही छेड़ो तो बेहतर है, जब सांवल तुम्हें खुद कुछ बताएगा तो उसी से मेरे बारे में सब पूछ लेना। जबकि दूसरी तरफ सस्सी को पिया के लिए दिल ही दिल में थोड़ा हसद भी महसूस होगा, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका है कि सांवल के दिल में जो मेरी जगह थी अब वो इस पिया ने ले ली है। फिर भी वो सांवल से एक दफ़ा कंफर्म करना चाहती है। तभी सांवल से कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि पिया तुम्हारी क्या लगती है और तुम इसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या वो तुम्हारे दिल में मेरी जगह ले चुकी है? सांवल इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं देता, अलबत्ता ससी से कहता है कि बस इतना समझ लें कि अगर मेरी सांसों ने साथ दिया तो उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा के ही रहूँगा। लेकिन जब सांवल और पिया ससी के घर से निकलते हैं तो सेठ दाऊद के गुंडे जो सांवल का पीछा कर रहे थे ताकि सांवल का खात्मा कर सकें, अब सांवल पर जब निशाना बांधते हैं तो इत्तफाक से पिया की नज़र उन पे पड़ जाती है। तो वो गाड़ी चलाते हुए सांवल को ज़ोर का धक्का देती है तो गोली सांवल के बाजू को छूते हुए गुजर जाती है, लेकिन सांवल की जान शुक्र है कि बच जाती है। लेकिन पिया जो बहुत खौफजदा हो जाती है कि सांवल की जान पे हमला मेरी वजह से ही हुआ है। सबसे पहले तो सांवल को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद जब घर वापस आती है तो अपनी माँ के गले लग के रो देती है, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में पिया ने खुद को हेल्पलेस फील किया है। और अपनी माँ से कहती है कि अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि काश मैंने सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाने का ना सोचा होता। आज मेरी वजह से मेरा बाप जेल की सलाखों के पीछे है और सांवल की जान खतरे में है। लेकिन नाजरीन, लगता यही है कि अली यार जो खुद अब अपने बाप के पास्ट के बारे में जानने का फ़ैसला कर चुका है, जब अपने बाप की हकीकत तक पहुंचेगा तो वो भी अपने बाप के खिलाफ जाके पिया की मदद करेगा। जाहिर है कि उस वक्त पिया को एहसास होगा कि अली यार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो देखते हैं कि किसकी मोहब्बत की जीत होती है, सांवल की या अली यार की। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।